यहाँ तो लोग कम है, हम नहीं बोलते, तो ठीक लगता है। इसका मतलब हम अपनी ड्यूटी से भाग गए थे। बोलो बोलो, सोचो। और जिस वक्ता ने लाखों लोगों के बीच में बोला हो, वो 10 के बीच में बोल के दिखाया जरा। लेकिन हमारे चेहरे पे कोई शिकन नहीं आती, चाहे 10 रखे, चाहे 1000 रखे, चाहे लाख रखे, क्योंकि हम इस भाव से चल रहे हैं कि हमें अपनी ड्यूटी निभानी है। गौ माता ने हमको ड्यूटी दी है, तो अगर हमने पूरे देश के 676 जिलों में जाने की ड्यूटी गौ माता की स्वीकार करी है, तो आप अपने एक जिले की ड्यूटी स्वीकार नहीं कर सकते? नहीं बोलो, सच बोलो, देखो दिल पे हाथ लगा के बोलो, अगर आप गाय वाले हैं। हम राम कथा बोलते थे भाई, कई लोग होंगे आप अपने आपके आगरा में जिन्होंने राम कथा सुनी है टीवी चैनल पर। गाय ने कहा कि ये नहीं चलेगा, हवाई जहाज में जाते हो, एसी पंडाल में कथा करते हो, मज़े से रहते हो और चले आते हो। अब गांव गांव, घर घर, जिला जिला जा करके गौ माता के लिए लोगों को जगाओ। हमने ड्यूटी को संभाला। बोलो संभाला कि नहीं? बोलो। इसलिए हिंदू युवा वाहिनी आज हमको आश्वासन दे, और हिंदू युवा वाहिनी ही भारतीय गौ क्रांति, क्योंकि एक तो होना पड़ेगा। बोलो, क्योंकि तुम्हारा भी विचार वही है, हमारा भी विचार वही है। तुम भी गाय को माता बोल रहे हो, हम भी गाय को माता बोल रहे हैं। बोलो, अगर हम बिखरे हुए होंगे तो सरकार हमसे डरेगी, बटे हुए होंगे तो सरकार डरेगी, इकट्ठे होंगे तो डरेगी ना। इसलिए सबसे पहले हमको एक होना पड़ेगा। और ये जो नौजवानों की टीम है, ये आज संकल्प करे यहाँ पर कि महाराज हम अपना कर्तव्य पूरा निभाएंगे। मतलब आगरा जिले के हर एक गांव तक जाएंगे, हर एक घर तक पहुँचेंगे, तो जितने लोग होंगे उतनों को लेकर के हम पहुँचेंगे। बोलो गलत है कि नहीं? वो तो आप 100 का आपने निर्णय कर दिया, 100 तो आपके मेंबर ही हैं यहाँ। एक जिले में जाने के लिए आपको कम से कम जो है 6-7 महीने लगेंगे। इतने गांव हैं, कम से कम मुझे लगता है 1500-1600 गांव होंगे एक जिले में। कितने गांव हैं आगरा जिले में? 1800। बोलो, हम तो 1500-1600 बोल रहे हैं। और जो शहर है वो अलग है। इसलिए हम हिमालय से आए हैं, और हिमालय का पत्थर कहीं खड़ा हो जाता है तो लोग शिव जी समझते हैं उसको। बोलो है कि नहीं? हमारे पुरखे दादा परदादा जब उत्तराखंड से चलते थे, सच कह रहा हूँ आपको, और जब आगरा और इधर से होते होते नीचे जाते थे मैदान में, तो हमारे दादाजी बोलते थे, हमारे पिताजी बोलते थे कि बेटा जब हम गंगा जल की शीशी खोलते हैं तो हज़ारों हज़ारों लोग उस गंगा जल की शीशी की पूजा करने के लिए इकट्ठे हो जाते। बोलो, केवल शीशी लाते थे, हम तो गंगा लाए हैं। वो शीशी पे गंगा जल भर करके लाते थे। इसलिए हमें आश्वासन दो कि महाराज जी आप आगरा में आए हैं, हम पूरे आगरा के ड्यूटी अपनी निभाओ। हम अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। लोग कितने हैं? जटायु ने अपनी ड्यूटी निभा दी, सीता बचे न बचे उसका दोष जटायु पे नहीं है। जटायु ने अपनी पूरी ताकत किसकी रक्षा में लगा दी? बोलो। बस ऐसे ही आपको, जो हमारे युवा भाई हैं, आपको 1800 गांव में जाना है और ये संदेश पहुंचाना है। अब लोग 18,000 आ जाएं, 18 लाख आ जाएं, 18 आ जाएं, उस पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हमारा कृष्ण कहता है कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम अपना कर्म करो, फल मत देखो। बोलो गौ माता की बोलो, गलत है कि सही है? 5 मांगे हमारे साथ, ध्यान से सुनिए कौन कौन सी। अगर गलत हो उसमें ये भी किया जा सकता है, ये संशोधन भी किया जा सकता है। पहली मांग है, गौ माता को हमने हमेशा माता माना है। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पुरखों ने, सबने गाय को क्या माना है? बोलो,
इसलिए गाय को राष्ट्रमाता का सम्मान दिया जाए। बोलो मांग सही है कि नहीं? और गाय पशु नहीं है। अभी तक भारत सरकार ने पशु मंत्रालय में रखा हुआ है गाय को। उत्तर प्रदेश सरकार ने गाय को पशु मंत्रालय में रखा है। ये जितने राजनीतिक दल हैं सब ने गाय को पशु मंत्रालय में रखा है। हमारी मांग है गौ मंत्रालय अलग होना चाहिए। बोलो सही है? हाथ उठा के बोलो। 10 वर्ष तक के बच्चों को गाय का दूध, 10 वर्ष तक के बच्चों को गाय का दूध मिलना चाहिए, क्योंकि गाय का जो दूध बच्चा पिएगा वो संस्कारवान होगा। बोलो है कि नहीं? तुम सड़ा हुआ दलिया खिला रहे हो हमारे देश के बच्चों को, गाय का दूध पिलाओ। और जो बच्चा गाय का दूध पिएगा वो माँ बाप का अनन्य भक्त होगा। बोलो गौ माता की। आप पता कर लो। और 10 साल, आप कहेंगे भाई 10 साल तक क्यों? क्योंकि 10 साल तक ही संस्कार पड़ता है। 60 साल में थोड़ी संस्कार पड़ता है, 10 वर्ष तक ही संस्कार पड़ता है। और जो ये बच्चे जो है इनको 10 वर्ष में जो संस्कार पड़ गए जिंदगी भर रहेगा संस्कार। बुढ़ापे में थोड़ी देर आप यहाँ बैठे, थोड़ी बातें आपने सुनी, बाहर जाएंगे तो धूल भी झाड़ेंगे और संस्कार भी झड़ जाएगा। बोलो गौ माता की माँ। इसलिए 10 वर्ष तक के बच्चों को कौन सा दूध मिलना चाहिए? बोलो जोर से बोलो। मांग सही है कि गलत है? और 10 रुपए किलो गाय का गोबर खरीदा जाना चाहिए, क्योंकि गैस उसमें है, उससे चूल्हा भी जलेगा और गाड़ी भी चलेगी और खाद भी बनेगी और सब कुछ होगा। बोलो सही है कि नहीं? और जिस दिन किसान को 10 रुपए किलो गोबर की कीमत मिल जाएगी, साहब भारत धन्य हो जाएगा, किसान खुशहाल हो जाएगा। अभी किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लंबा चौड़ा विषय है। अगर गोबर की कीमत हो जाए, एक भी किसान देश के अंदर गौ हत्या, ये आत्महत्या कर लेगा तो हम गौ कथा करनी बंद कर देंगे। जाओ, ये हमारी घोषणा है। एक भी, जबकि 56,000 किसानों ने लगभग 1 साल में, सुन रहे हो आप, आंकड़ा है ये। और हम कह रहे हैं, ये व्यासपीठ कह रही है कि अगर गोबर 10 रुपए किलो खरीद लिया जाए, एक भी किसान ने आत्महत्या कर दी तो गारंटी। बोलो। और जब तक जय जवान नहीं होता, ये अधूरी बात है। जय जवान जय किसान। जवान मिट्टी खा के नहीं होता आदमी, अन्न खा के होता है। और अन्न पैदा करने वाला कौन है? इसलिए जय जवान जय जवान जय जवान। इसलिए 10 रुपए किलो गाय का गोबर खरीदा जाए। बोलो गलत है कि सही है? और जर्सी आदि विदेशी जानवरों पर प्रतिबंध लगाया जाए, भारतीय नस्ल की गाय का संवर्धन किया जाए। बोलो सही है? और गौ चरान भूमि गायों के लिए मुक्त हो और गौ हत्यारों को मृत्यु दंड दो। इन 5 मांगों को लेकर के हम पूरे देश में जा रहे हैं। आज हम आपके यहाँ आए। बोलो सही है कि गलत है? और युवा वाहिनी से एक निवेदन और है कि ये किताब, जैसे रामायण ने देश में राम की प्रतिष्ठा की है, भागवत ने कृष्ण की प्रतिष्ठा की है, उसी प्रकार से ये ग्रंथ इस देश में गौ माता को प्रतिष्ठा दे रहा है। इसलिए आप जहाँ तक पहुँचे इस ग्रंथ को जरूर पहुँचाएं, क्योंकि इस ग्रंथ को पढ़ने के बाद व्यक्ति, इस ग्रंथ ने ही आज इस आयोजन को यहाँ पे किया है। बोलो समझ रहे हो कि नहीं? अगर आप ये जो क्या नाम बताया आपने, अखिलेश, अगर ये ग्रंथ को नहीं मंगाती तो आज यहाँ पर कार्यक्रम नहीं होता। इनका एड्रेस रहा होगा हमारे आचार्य जी के पास, उन्होंने इनको बात की। फिर गाय भी 3 हैं। हाँ, एक बार तालियां बजाओ। देखो, देख लिया, बोला था ना कि जो इस किताब को पढ़ेगा वो बिना गाय का रह नहीं सकेगा, चाहे वो कलकत्ता में हो चाहे दिल्ली में हो। 7 लोग दिल्ली में, हमने एक सभा में हम बोल रहे थे, 7 लोग खड़े हो गए, बोला गुरुजी हम दिल्ली में गाय रखते हैं। आप पूछ लो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शर्मा जी, यहाँ पे बैठे। उन 7 का नाम क्या क्या है? नीरज चौधरी, दिनेश भारद्वाज, ये 4-5 नाम तो हमको भी याद है। दिल्ली में, कलकत्ता में 11 सेठों ने फ्लैट में गाय रख ली। चंद्रकांत खेरे जो शिवसेना का सांसद है, उन्होंने ये मांग भी उठाई थी वहाँ संसद में कि गौ माता को राष्ट्रमाता बनाओ। सुन रहे हैं आप?
इसलिए इस किताब को भी घर घर पहुंचाओ, नंबर 1। नंबर 2, माँ शब्द का ज़्यादा से ज़्यादा सुमिरन करो, ये बहुत पावरफुल शब्द है। नंबर 3, तुम्हारा पैसा आज के बाद कहीं दूसरी जगह नहीं लगेगा। कहाँ लगेगा? धर्म के नाम पे, दान के नाम पे, तीर्थ के नाम पे, व्रत के नाम पे, पूजा के नाम पे, पाठ के नाम पे, यज्ञ के नाम पे, जप के नाम पे, तप के नाम पे, आराधना के नाम पे, साधना के नाम पे, श्राद्ध के नाम पे, तर्पण के नाम पे, पिंड के नाम पे, जो भी धार्मिक नाम से तुम पैसा निकालोगे वो किसको लगेगा? बोलो। गाय को। तुम्हारा 1 रुपये भी निकलेगा, यहाँ बहुत बड़ा काम हो जाएगा। बोलो, समझ रहे हो? क्योंकि कोई भी संगठन बिना पैसे के थोड़ी चलता, फूलों से थोड़ी संगठन चलते हैं। सुनो, फूलों से आंदोलन नहीं चलते, फूल वगैरह भगवान के पास भेजा करो। क्यों क्यों भाई? बोलो बोलो, सोचो। इसलिए तुम्हारे घर से एक हिस्सा गौ माता के लिए निकलना चाहिए। जैसे तुम्हारे पास 100 रुपये आए, ठक से, वैसे तो हो सके 10 रुपये निकाल दो उसमें से, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी, ऐसे ही लिखा है शास्त्रों में, नहीं, कम से कम 1 रुपये तो निकाल ही लो। तुम्हारे धन की सुगति हो जाएगी। और अपने घर में एक देवता रखो, ज़्यादा देवता, पंच देव उपासना है हमारे यहाँ सनातन धर्म में, मालूम है आप लोगों को? और वो 5 देवता इसमें आ गए सर। ये गणेश है, और गणेश बनाया जाता है किस चीज़ से? गोबर से। एक एक गोबर गणेश अपने घर में आज ही बना करके रख दो। जब जब तुम इस गणेश को देखोगे तब तब तुम्हें गाय की याद आएगी। बोलो, आएगी? और जब तक तुमने 10-20 लोगों को इस लाइन में नहीं लगाया तब तक आपको नींद नहीं आनी चाहिए, भूख नहीं लगनी चाहिए। बस ये हमारा आग्रह है, ये आपसे निवेदन है। हम सब मिलके गौ माता को, राष्ट्र माता का सम्मान देने के लिए आज से काम में लग गए हैं। बोलो गौ माता की माँ। अब आप में से कोई भाई अगर कोई अपनी बात रखना चाहता है, 2 शब्द आओ बोलो। कोई माता कुछ बोलना है, कोई बच्चा, बालक, कोई छोटे बड़े, कुछ कोई बूढ़े वृद्ध सज्जन। नोटियाल जी कुछ बोलोगे? शर्मा जी तो बोलेंगे, आप बोलो। लीजिए, आप बोलेंगे? ये लीजिए, ये लीजिए। बोलो गौ माता।